आज हम कक्षा 10 अध्याय 1 के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें से उसका पहला पार्ट है 1/√2, दूसरा 7/√5, तीसरा 6+√2। इनको आपर में सिद्ध करना है, तो हम क्रम से सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले तो इसका पहला क्वेश्चन है 1/√2, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व में सबसे पहले हम लिख लेंगे, माना यदि संभव है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, यानी कि हमें अपरमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें सबको परमेय संख्या मानकर उसे सॉल्व करना है। तो हम पहली लाइन सभी क्वेश्चनों में यही लिखेंगे, सेम टू सेम। और जब यह परमेय संख्या है तो इसको क्या हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्याओं की परिभाषा है कि वे वास्तविक संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परमेय संख्या कहलाती। और जब 1/√2 परमेय संख्या हमने माना तो इसको हम P/Q के बराबर में लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे अगले स्टेप में 1/√2 बराबर P/Q। और यहाँ बगल से लिख देंगे हम, जहाँ P/Q 2 सह-अभाज्य पूर्णांक तथा Q ≠ 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q दो सह-अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि जो एक दूसरे से कटे नहीं, यानी कि P और Q का ऐसा मान है जो एक दूसरे से कटता नहीं है। अब हमें बस यहाँ पे गौर करना है, अगर यहाँ पे कोई सिंगल अंडर रूट वाली संख्या हो, जैसे कि √2, √3, √5, तो हमें यहाँ तक तो सेम टू सेम लिखना है। बस यहाँ पे उसको क्वेश्चन को लिख देंगे और बाकी ज्यों कहते हो। अगर यहाँ इस टाइप की, जैसे कि 1/√2, 2+√3, यानी कि किसी भी अंडर रूट संख्या, यानी कि किसी भी अंडर रूट वाली संख्या में किसी अन्य संख्या का जोड़, गुणा या भाग या घटाना हो, तो उसे लगाने की अलग विधि है। तो इसमें क्या है, यानी कि √2 का 1 में भाग है, तो इसे लगाने की विधि अलग है, और सिंगल अंडर रूट वाली संख्याओं को लगाने की विधि अलग है। तो आप √5 का सॉल्यूशन देख सकते हैं पहली वाली वीडियो में, जिससे आपको यह क्वेश्चन और अधिक समझ में आएगा। अब इसका हम देखेंगे अगला स्टेप। तो इसमें हमें जो केवल अंडर रूट में संख्या उसका हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे अंडर रूट में 2 है, हमें इसका मान निकालना है पक्षांतर की। तो पहले हम इसका क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा। हमने तिर्यक गुणा किया इसका इसमें और इसका इसमें, तो हमने इसका किया गुणा √2 P बराबर Q का गुणा 1 में, तो Q। अब हमें इसका मान निकालना, तो हम इसको ज्यों कहते हो लिखेंगे, और यहाँ पे तुल्यता का चिन्ह, बराबर का चिन्ह इस साइड का हम लिख देंगे, और जे वाले जो P है जिसके अब गुणा में है इस साइड, तो इस साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि √2 बराबर आया Q/P। तो अब हमें यह पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि जब यह एक अपरिमेय संख्या है तो जे भी कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो जे भी अपरिमेय संख्या होगी। और जब जे अपरिमेय संख्या होगी तो हमारी कल्पना कैसी हो जाएगी, गलत साबित। यानी कि जो हमने इसको क्या माना था, परमेय, तो जब जे अपरमेय आ गया तो जे वाली हमारी कल्पना कैसी हो जाएगी, गलत साबित। तो लिख देंगे हम, इसलिए हमारी कल्पना गलत साबित हुई, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या। तो अब हम लैंग्वेज लिख देते हैं। तो हमने इस टाइप से लैंग्वेज लिख ली है, यानी कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, तो Q/P भी अपरमेय संख्या होगी, इसलिए हमारी यह कल्पना गलत साबित हुई, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। धन्यवाद। और बाद में ऐसा हम यहाँ पे
चिन्ह बना देंगे, हैंड्स प्रूफ, यानी कि इति सिद्धम। आप इस क्वेश्चन से पहले √5 का सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको यह क्वेश्चन अधिक समझ में आएगा। थैंक यू बाय टेक्निक कोचिंग क्लासेस। अब हम इसी क्वेश्चन की सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ तक तो सेम टू सेम लिखना है, यानी कि माना यदि संभव है कि इसकी जगह पे हम लिख देंगे 7√5 परिमित संख्या है। तो जब हमने 1/√2 को परिमित संख्या माना था तो इसको हम p/q के बराबर लिखा था। अब यहाँ पे हमने 7√5 है तो हम इसके बराबर लिख देंगे, यानी कि 7√5 बराबर p/q ये हम लिख देंगे। और जहाँ हमने लिखा था p व q दो सहभाज्य पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0। अब इसके बाद हमें इसमें अंडर केवल 5 का मान निकालना है और जो आ जाएगा फिर हमें इसी की तरह उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसमें से √5 का मान निकाल देंगे। यहाँ पे तुल्यता का चिन्ह लगाया और 7√5 बराबर p/q। तो हमें √5 का मान निकालना है, तो पहले हम √5 को लिख देंगे और इस पक्ष को एक पद बनाए, तो एक पद जो पहले से ही, तो इसको ऐसे लिख दिया। अब जो √5 की गुणा में होगा वो इस साइड भाग में जाएगा और जो इस साइड भाग में होगा तो वो इस साइड गुणा में जाएगा। तो 7 इसके गुणा में तो ये जाएगा भाग में, यानी कि p के भाग में। तो p के भाग में 7q भी है और 7 भी हो जाएगा। तो यानी कि अगले स्टेप पे √5 बराबर p/7q। अब हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जे भी अपरिमेय संख्या होगी और जब जे अपरिमेय संख्या होगी तो हमारी कल्पना कैसी हो जाएगी, गलत साबित। तो हम और जी फिर हम लिख देंगे बाद में जो हमारा क्वेश्चन होगा उसी को हम अपरिमेय। तो हमें इस टाइप से फिर लैंग्वेज लिख लेना है। हम जानते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब तो इसके जो बराबर में आया था तो इसको, यानी कि तो p/7q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए हमारी यह कल्पना गलत साबित हुई। अतः जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था, 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, हैंड्स प्रूफ। अब इसी तरह इसका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 6 + √2 इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम लिख देंगे माना यदि संभव है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको फिर क्या लिखेंगे, इसको अगले पद में लिख देंगे 6 + √2 बराबर p/q। और जहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख दें, जहाँ p व q दो सहभाज्य पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0। तो इसी की तरह हमें यहाँ पे पूरी लैंग्वेज लिख लेना और इसमें से हम √2 का मान निकाल लेंगे। तो हमें जिसका मान निकालना पहले उसको लिखें, इसके जो गुणा में हो भाग में उसको लिखें। तो इसके गुणा में नहीं है कुछ और भाग में भी नहीं है, यानी कि एक है, तो इसको हमने, और इस साइड हमें दूसरे पक्ष को लिखा p/q। अब जी 6 इस साइड, इसमें प्लस में है तो इस साइड माइनस में जाएगा, इस साइड। फिर इसका अगला पद जी √2 को लिखा और इस साइड वाले पद को हमें एक पद बनाना है। तो पहले हम इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लेंगे और q और 1 का एलसीएम लेंगे तो q आएगा। q का भाग q में देंगे तो एक बार जाएगा और 1 का गुणा p में तो p। अब जी वाला माइनस चिन्ह, 1 का भाग q में देंगे तो q बार जाएगा और q का गुणा 6 में तो 6q। इस साइड का एक पद बन गया और इस साइड यहाँ पे अगर यहाँ पे √2 के जो कुछ भी गुणा में होता तो वो इसके भाग में जाता, जो इसके भाग में होता वो इसके गुणा में जाता, लेकिन इसमें तो है नहीं, तो यानी कि √2 का मान यह निकल के आ रहा है। तो हम लिख देंगे अपनी लैंग्वेज। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो p-6q/q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए हमारी कल्पना गलत साबित हुई। अतः फिर जो हमारा क्वेश्चन था इसको हम लिख देंगे बाद में। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी।